हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। टुडेज टॉपिक असाइनमेंट ऑफ पेरिनियम केयर, यानी कि हमारा जो पेरिनियल एरिया होता है उसकी केयर कैसे करनी है। कैथेटराइजेशन जब करते हैं तो उसकी केयर कैसे की जाती है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से इंडिकेशन और कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, सभी कुछ डिटेल में यहाँ पर असाइनमेंट में मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेरिनियम केयर की जो इंट्रोडक्शन दे रहेगा इसका बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। फिर इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि पेरिनियम केयर जो होती है क्या होती है, यहाँ पर दे रखी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल्स दे रखे हैं, क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ होते हैं पेरिनियम केयर में, और इसके पर्पस भी दे रखे हैं। यानी कि जो आर्टिकल होते हैं इनके पर्पस क्या होते हैं, यानी किस आर्टिकल का क्या पर्पस होता है, यानी किस कारण से उसको यूज़ करते हैं, यह यहाँ पर दे रखा है। आप नोट डाउन कर सकते हो और डिटेल में इनको पढ़ सकते हो। आपके प्रोसीजर भी ये प्रोसीजर में काउंट हो जाएगा और आपके असाइनमेंट में भी बन जाएंगे, तो दोनों में आप बना सकते हो। फिर आता है स्टेप ऑफ प्रोसीजर। इसकी स्टेप कैसे होती है प्रोसीजर की, यहाँ पर कंप्लीटली बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको। एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को पेशेंट को, फिर वो सेंड करते हैं। इसे पूरी यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है स्टेप बाय स्टेप। इसको नोट डाउन कर सकते हो और समझ भी सकते हो और असाइनमेंट भी बना सकते हो। यहाँ पर प्रोसीजर करने के बाद फिर आफ्टर केयर प्रोसीजर, यानी कि जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें कौन कौन से जो कार्य होते हैं वो करने होते हैं, यानी कौन कौन सी हमें प्रोसेस करनी पड़ती है आफ्टर प्रोसीजर। तो यहाँ पर हमें कुछ जो करनी होती है, मेडिकेशन, रिप्लेसमेंट, रिमूव द मैकिंटोस, सारी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है। फिर आता है एवोल्यूशन दे रखा है यहाँ पर कि क्या क्या एवोल्यूशन करते हैं, कौन कौन से परिणाम हमको मिलते हैं प्रोसीजर करने के बाद, वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर दे रखे फिर प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, फिर हमें प्रिपरेशन करना है इन्वायरमेंट की, यहाँ पर पेशेंट के आसपास की। फिर पेरिनियल असेसमेंट करना है हमें, जो पेरिनियल यानी कि असेसमेंट करना है हमें, जो पेशेंट की जो क्लीनिंग एरिया करा है उसका असेसमेंट करना है हमें। फिर यहाँ पर इसकी प्रोसीजर है, फिर हमें प्रोसीजर करना है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा तो जो पेरिनियल जो होता है इसका असेसमेंट भी इसके अंदर आ जाता है, यानी कि सेकंड प्रोसेस आ जाती है इसके अंदर। उसके अंदर यहाँ पर एक प्रोसेस इसकी है। फिर जो असेसमेंट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यानी कि कौन कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं उसकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है, नोट डाउन कर सकते हो और समझ भी सकते हो। फिर यहाँ पर क्लीन द पेरिनियल इन द फीमेल पेशेंट, यानी कि फीमेल पेशेंट की हमें किस तरह से पेरिनियल केयर करनी है, किस तरह से हमें उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, कैसे कंफर्टेबल उसको क्लीन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पेरिनियल तो पेरिनियल जो एरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर फिर फीमेल का दिया गया था। अब इसके बाद यहाँ पर मेल पेशेंट का दिया गया है। तो कैसे फीमेल पेशेंट के बाद मेल पेशेंट को हम क्लीनिंग करेंगे पेरिनियल एरिया। फिर आता है यहाँ पर इंडिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हो सकते हैं, यानी कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, यानी कि अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे हमको, बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर पर्पस दे रखे किस पर्पस से हम पेरिनियम केयर करते हैं। तो यहाँ पर तो प्रिवेंट स्पॉट से, यानी कि हमें प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, एस्पियासिस से, और रिमूव करते हैं डिस्चार्ज और प्रिवेंट एंड बेड ऑर्डर, यानी कि पेशेंट की जो प्रिवेंट होते हैं बेड सोर्स उनसे प्रिवेंट करते हैं हम, रिलीव करते हैं और प्रोमोट करते हैं हीलिंग ऑफ सिचुएशंस, प्रोमोट कंफर्ट भी प्रोमोट करवाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे और असाइनमेंट और नोट्स और मेडिकल से जुड़ी सभी नॉलेज के लिए।